नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया आरोपी हैं। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में जमानत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जमानत के लिए। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया अपनी जमानत अर्जी लेकर पहुंचे थे, तब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सीबीआई और ईडी दोनों से ही जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है और सीबीआई की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया गया है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि मनीष सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। क्या कुछ कहा है सीबीआई ने अपने एफिडेविट में, बताते हैं आपको। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे और गवाहों को प्रभावित करेंगे। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ऐसे मामले में जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं। पहले ही वो सबूत नष्ट कर चुके हैं और पूछताछ में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने अपने जवाब में ये भी कहा कि सिसोदिया को आगे की जांच की दिशा के बारे में पूरी जानकारी है। इसमें बड़ी साजिश और पंजाब के उत्पाद शुल्क अधिकारियों की भूमिका भी शामिल है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि सिसोदिया ने दिल्ली में थोक और खुदरा शराब व्यापार के एकाधिकार और गुटबाजी को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्पाद शुल्क में हेरफेर किए और वो दक्षिण भारत के आरोपियों और अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल हैं। सीबीआई ने यह भी कहा कि सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के आधार पर अस्थायी अंतरिम जमानत की मांग की है। ये नई बात नहीं है, उनका इलाज पिछले 23 साल से चल रहा है। तो सीबीआई के द्वारा जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि मनीष सिसोदिया काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हें जमानत दी गई तो वो बाहर जाकर जो गवाह हैं उन्हें प्रभावित करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया पहले ही कई सबूतों को नष्ट कर चुके हैं और वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई की ओर से ये बातें जो हैं वो कही गई हैं अपने जवाब में, जो उन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। आपको बता दें कि 30 जून को सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इसके साथ ही जो ईडी का केस था उसमें भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने दोनों ही मामलों में जमानत के लिए अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने सीबीआई और ईडी से मनीष सिसोदिया की बेल केस में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, जिसके बाद सीबीआई की ओर से जवाब दिया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को उनकी जमानत अर्जी पर जब सुनवाई होगी तो उसमें जमानत मिलेगी या फिर उन्हें सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब तक मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है। निचली अदालतों में उनको बार बार झटका लगा है। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें कोई रियायत नहीं मिली, कोई जमानत नहीं मिली, जिसके बाद वो पहुंचे थे दिल्ली हाई कोर्ट जमानत की अर्जी लेकर, वहां पर भी उन्हें जमानत नहीं दी गई है, जिसके बाद अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय में अब देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया, जो कि शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं, उन्हें जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि एजेंसीज लगातार मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध कर रही हैं और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है वो काफ़ी बीमार है और वो अपनी पत्नी के मेडिकल ग्राउंड पर ही जमानत की मांग भी कर रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।